सबके भीतर विराजमान अनंत परमेश्वर को मेरा वंदन। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, भारतीय संस्कृति हमें बताती है, सबके भीतर निरंजन निराकार परमेश्वर विराजमान है। हर जीव उस परमात्मा का अंश है जिसमें अनंत ज्ञान पड़ा है, जिसमें अनंत पवित्रता पड़ी है। मित्रों, भारत विश्व का सबसे बड़ा खोजी देश है। सचमुच तो भारत ने परमात्मा को खोज लिया है। भारत ने परमात्मा को खोजा है उस संतों और महापुरुषों द्वारा जो हमारे लिए परमात्मा के स्वरूप और परम उपकारी बने हैं। आज एक बात करेंगे जिसके बारे में देश बहुत कम जानता है, जिसके बारे में विश्व बहुत कम जानता है। कुछ साल पहले 15 अगस्त के अपने लाल किले पर के प्रवचन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस महापुरुष का उल्लेख किया था, जिस महापुरुष की 150वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया था, उस महापुरुष के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। उनका नाम है श्रीमद् राजचंद्र। मित्रों, सबसे पहले मैं चैतन्य संघाणी, आदरणीय श्री श्रीधर पराड़कर जी, माननीय ऋषि कुमार जी और डॉक्टर भरत भाई ठाकुर का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने ये अद्भुत बात आपके सामने रखने के लिए मुझे ये मौका दिया है। मित्रों, आज शायद मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन है, या तो कठिन दिनों में से एक है। आप पूछेंगे कैसे? आप मेरे पीछे जो छवि देख रहे हैं उसमें तीर्थंकर परमात्मा महावीर के साथ जो महापुरुष का चित्रण है वो है श्रीमद् राजचंद्र। बहुत ही पतले से लगते हुए कृश शरीरधारी श्रीमद् राजचंद्र सिर्फ 33 वर्ष की आयु में सबको छोड़कर चले गए और अपनी अंतरात्मा में लीन हो गए। लेकिन इस 33 वर्ष की आयु में उन्होंने जो असाधारण कार्य किया है वो अभूतपूर्व है। वो अभी तक हम बहुतों ने जाना नहीं है। इसलिए कठिन दिन है क्योंकि इतने बड़े चैतन्य महासागर को, ये महासागर जो अनंत है, इतने बड़े अनंत महासागर को मुझे आज थोड़ी मिनट में आपके सामने रखना है। यानी कि एक महासागर को एक चम्मच से बता देना है, ये कितना बड़ा कठिन कार्य है। मैं प्रभु से, उस महापुरुष से प्रार्थना करता हूँ कि हम आज ऐसी अर्थ वाली चर्चा कर सके जिससे हमारी अंतर जागृति हो। मित्रों, भगवान महावीर के शिष्य थे गौतम स्वामी। गौतम स्वामी ने एक बार भगवान महावीर से पूछा, जो बहुत सारे लोगों के जीवन का प्रश्न होता है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि हे भगवान, अगर सत्य एक है तो उसको कहने वाले अलग अलग रूप से उसको अलग अलग क्यों कहते हैं? हे भगवान, अगर सत्य एक है तो उसका अलग अलग वर्णन क्यों होता है? हे भगवान, अगर सत्य एक ही है तो अलग अलग महात्मा उसको अलग अलग नाम क्यों देते हैं? भगवान महावीर ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया, जो उदाहरण हमारी भारतीय संस्कृति के दृष्टि बिंदु को बहुत स्पष्ट करता है। हमारी भारतीय संस्कृति लोकायत जैसी नास्तिक विचारधारा को भी ऋषितुल्य सम्मान देती है। ऐसी हमारी परंपरा है, ऐसी हमारी संस्कृति है। इसके पीछे एक गूढ़ विज्ञान है जो हमें समझना है। भगवान महावीर ने कहा, हे गौतम, मान लो कि एक बहुत बड़ा हाथी है और उस हाथी को लिपटकर 6 अंधे व्यक्ति खड़े हैं, 6 अंध व्यक्ति खड़े हैं। कोई व्यक्ति एक है जो पूरे हाथी को देख रहा है। वो व्यक्ति
किसी अंध व्यक्ति से पूछ रहा है कि हाथी कैसा है। जो अंध व्यक्ति हाथी के पैरों के पास खड़ा होगा, वो अंध व्यक्ति कहेगा कि हाथी तो बहुत दर्द। अगर हाथी के कान को छूकर कहेगा कि हाथी का आकार तो कोई सुपड़े जैसा है। सूंड के पास अगर वो खड़ा रहेगा तो वो कहेगा कि एक बहुत ही बड़ी लकड़ी जैसा है, बहुत ही घट्ट लकड़ी जैसा हाथी है। भगवान पूछा, कहा कि हे गौतम, तुम बताओ, जो ये 6 अंध व्यक्ति हाथी को घेर कर खड़े हैं और वो हाथी को छूकर बता रहे हैं कि हाथी कैसा है, और वो अलग अलग जवाब दे रहे हैं, तो वो सही है या गलत है? भगवान महावीर फिर उसी को समझाते हैं कि न तो वो पूर्ण रूप से सही है, न तो वो गलत है। माफ कीजिए, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, कनेक्शन का प्रॉब्लम था। भगवान महावीर उनको समझाते हैं कि कोई भी अंध व्यक्ति गलत नहीं है। वो सत्य को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और जो जानते हैं वो बतलाते हैं। यानी कि सबका सत्य तो है, लेकिन एक दूसरे के दृष्टिकोण से सापेक्ष है। और जो व्यक्ति पूर्ण हाथी को देखता है, वो जानता है कि पूर्ण सत्य क्या है। ऐसे करके भगवान महावीर ने सापेक्षवाद और अनेकांतवाद का सिद्धांत सबके सामने रखा। आज सापेक्षवाद का नाम आइंस्टाइन के नाम पर हम लेते हैं और पश्चिमी लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं, लेकिन अगर हमारे शास्त्र को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि अभूतपूर्व विज्ञान उसमें पड़ा है। भगवान महावीर की बात और अनेकांतवाद की बात को कहे बिना महायोगी श्रीमद् राजचंद्र की बात को कहना अधूरा होगा। भगवान महावीर के परम आराधक, भगवान महावीर की आज्ञा को 2400 साल बाद भी वैसी ही पालन करने के इच्छुक ऐसे महातपस्वी युवा देहधारी श्रीमद् राजचंद्र की आज हम बात कर रहे हैं। मित्रों, कभी कभी हमें प्रश्न होता है, जब हम बहुत पढ़ लेते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि हमें तो बहुत कुछ पता है। अगर हमने आज विषय भी देखा होता तो हमें सोचा होता कि नहीं, हमारे देश में बहुत सारे संत हुए, उसमें से ये एक संत है और हम उसे वंदन करते हैं। शायद मैंने उनके, लेकिन फिर भी मैं भारतीय संस्कृति को जानता हूं। वैसे वैसे विचार हम करते हैं। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस के जीवन की प्रस्तावना में, जो उनकी जीवनी रामकृष्ण मिशन द्वारा लिखी गई है, उनकी प्रस्तावना में रामकृष्ण परमहंस को उद्घोषित करते हुए एक बहुत ही असाधारण बात लिखी है। कोई व्यक्ति है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, या तो बहुत ही विद्वान है, या तो उसको हजारों श्लोक कंठस्थ है, और वो फिलोसॉफी पे 10, 20, 50 ग्रंथ लिखते हैं। और एक व्यक्ति अनपढ़ है, शायद कम पढ़े हैं, या तो उसको उतना कंठस्थ नहीं है, लेकिन उसने परमात्मा और परमात्मा के अतीन्द्रिय अनेक अनुभवों का अनुभव किया है, तो वो व्यक्ति सही है, तो वो व्यक्ति सत्य को जानते हैं, और तो वो व्यक्ति सत्य को पहचानते हैं। महायोगी श्रीमद् राजचंद्र अल्प आयु में परमात्मा साक्षात्कारी थे। महायोगी श्रीमद् राजचंद्र अल्प आयु में व्यक्ति धारण करने वाले थे, जो आजू बाजू के लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्यकारी थी। मित्रों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं मेरे जीवन में 3 व्यक्तियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूं। कवि टॉल्स्टॉय, जिनका नाम हम सब जानते हैं, जॉन रस्किन, जो भी एक लेखक है, और कवि श्रीमद् राजचंद्र। गांधी जी कहीं कहीं उनको कविवर या तो कवि रायचंद भी कहते थे। गांधी जी लिखते हैं, टॉल्स्टॉय के मैंने पुस्तक पढ़े हैं, जॉन रस्किन के भी पुस्तक पढ़े हैं, शायद उन लोग,
लेकिन कवि रायचंद को तो मैं मिला हूँ, श्रीमद् राजचंद्र को तो मैं मिला हूँ, और मेरे जीवन में श्रीमद् राजचंद्र ने जितना प्रभाव डाला है उतना शायद मेरे जीवन में किसी भी और व्यक्ति। मित्रों, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा जीवन के अंतिम दशकों में लिखी थी, और गांधी जी और श्रीमद् राजचंद्र का परिचय 19वीं शताब्दी के अंत में था। श्रीमद् राजचंद्र ने 19वीं शताब्दी के एकदम शुरू में ही अपना देह त्याग दिया था। फिर भी गांधी जी अपने जीवन के अंतिम दशकों में जो आत्मकथा लिखते हैं उसमें वो कहते हैं कि मैं मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। अगर मैं मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति के आचरण से प्रभावित हुआ हूँ तो वो कवि रायचंद है, वो श्रीमद् राजचंद्र है। अगर मित्रों, जिस देश के राष्ट्रपिता को सारा जगत नमन करता है, जिस देश के राष्ट्रपिता को सारा विश्व नमन करता है, उस देश के राष्ट्रपिता के आध्यात्मिक मार्गदर्शक अगर कोई है तो वो है श्रीमद् राजचंद्र। और सबको उनके बारे में जानना चाहिए, जो दुर्भाग्य से हम उनके महान कार्य के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान सके। आप अगर इतिहास पे गौर करें, श्रीमद् आद्य शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, ऐसे महापुरुष बहुत ही अल्प आयु में असाधारण कार्य करके इस दुनिया से निर्वाण प्राप्त कर चुके थे। वैसे ही महापुरुष श्रीमद् राजचंद्र सिर्फ 33 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया। आयु में उन्होंने इतना कुछ उत्तम जीवन जिया है, इतने ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं कि शायद उसको पढ़ने में, उसको समझने में और उसका अनुभव करने में सालों के सालों बीत जाए या तो पूरा जीवन कम पड़ जाए। हमने शुरुआत की थी भगवान महावीर के अनेकांतवाद से। हमने शुरुआत की थी, गांधी जी ने कहा कि मैं श्रीमद् राजचंद्र के वचनों से बहुत प्रभावित हूँ। मित्रों, संतों के जीवन के साथ चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई होती हैं। जब हम सुनते हैं या तो हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ होता है, तब हमें वो चमत्कारिक घटनाएं कुछ कम सत्य लगती है, या तो हम समझते हैं कि लिखने वाले व्यक्ति ने अपने दृष्टिकोण से लिखा है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। श्रीमद् राजचंद्र के जीवन की मैं एक ऐसी घटना बताऊंगा जो बहुत कम सुनी गई है। हम बात करते हैं कि पूर्वजन्म है, पुनर्जन्म है, कर्म का सिद्धांत है, और हम बहुत ही प्रेम से, श्रद्धापूर्वक उनको मानते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने कई जन्मों का ज्ञान लिया है, अपने कई जन्मों को जाना है, और अपने वो ध्यान के, अध्यात्म के अनुभवों से हमारे सामने रखकर कहा है कि हाँ, पूर्व जन्म है, पुनर्जन्म है, कर्म का सिद्धांत अस्तित्व के रूप में है, और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। श्रीमद् राजचंद्र के जीवन में भी ऐसे ही घटना हुई थी। मित्रों, बालपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत जागृत, अत्यंत मेधावी बुद्धि, अत्यंत करुणावान और दयावान श्रीमद् राजचंद्र जब 7 साल के थे तब उनके निकट के किसी व्यक्ति का सांप के काटने से निधन हो गया। स्वाभाविक है, अगर किसी बालक के निकट के व्यक्ति का सांप के काटने से निधन हो तो बालक को ये प्रश्न ज़रूर होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मर जाना किसको कहते हैं, अरे इनको कहाँ ले जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर भी 7 वर्ष की आयु के रायचंद को भी ये प्रश्न हुए। उन्होंने अपने दादाजी को पूछा कि इनको कहाँ ले जा रहे हैं। दादाजी, मर जाना उसका अर्थ क्या होता है? दादाजी, अब क्या होगा? दादाजी, क्या ये सबके साथ होता है? 7 साल की आयु के उस महान बालक के निर्दोष प्रश्न को सुनकर उनके दादाजी भाव विभोर हो गए। लेकिन अगर 7 वर्ष की आयु के व्यक्ति को
सब कुछ वैसे ही बता दे तो शायद हो सकता है कि वो डर जाए। इसलिए दादाजी ने बहुत ही प्यारे शब्दों में थोड़ा बहुत समझाया कि बेटा आत्मा निकल जाती है, देह ही रहता है, वगैरह वगैरह। जिस बालक को ऐसा भी लगे कि जवाब मिला है, बालक को ऐसा भी लगे कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब ये ज़्यादा समझूंगा, और बालक को लगे कि नहीं, मुझे मेरे प्रश्न का इस तरह से जवाब मिला है कि अब मुझे उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, दादाजी ने जवाब तो दिया, लेकिन अनेक जन्म के श्रेष्ठ संस्कार लेके आए उस बालक को संतोष नहीं हुआ। जहाँ पे वो प्रियजन की लाश, उनका शरीर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ले जा रहे थे, उनके पीछे पीछे वो बालक गए, देखने के लिए गए कि ये उनके साथ करते क्या है। और ये जो शरीर है अभी बोलता था, लेकिन अभी ये बोलता क्यों नहीं है। बालक को बहुत ही आश्चर्य था। अगर हम अपने जीवन की भी घटना को याद करेंगे तो जब हमने पहली बार मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, जन्म क्या है ये जाना होगा, तब हमें भी ऐसे प्रश्न हुए होंगे। मित्रों, बालक चुपचाप किसी को कहे बगैर जहां पर भी वो देह को ले जा रहे थे वहां गए। दूर एक वृक्ष पे खड़े रहकर देखा कि देह को अग्नि से प्रज्वलित किया गया, उनको अग्निदाह दिया गया। छोटे से बालक को ऐसा लगा कि अरे, इतने अच्छे व्यक्ति जो अचानक से कुछ बोल नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं वो मर गए हैं, इतने अच्छे व्यक्ति को वो जला रहे हैं। बस ऐसे ही निर्दोष प्रश्न के कारण उनके अनेक जन्म के अंतरंग संस्कार जागृत हो गए। मित्रों, उन्होंने कहा था, तब जो मेरी परिस्थिति थी, मेरे अंतर मन का जो पर्दा था वो हट गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 900 पूर्व भव का ज्ञान प्राप्त हुआ। 7 वर्ष के बालक को अपने 900 पूर्व भव का ज्ञान प्राप्त हुआ। सभी आश्चर्यचकित, सभी अचंभित। वो बालक सिर्फ गुजराती भाषा ही पढ़ता, लेकिन उसको कई ऐसी भाषाएं आती थी जो शायद किसी को आती भी नहीं थी। कई ऐसी प्राचीन बातें वो बालक करने लगा जो शायद किसी ने सुना भी नहीं था, क्योंकि एक दो नहीं, उसको अपने 900 पूर्व भव का ज्ञान था। मित्रों, अगर हम जान जाए कि एक हमारे पूर्व भव में क्या हुआ, तो भी हमारे आश्चर्य की शायद सुख या तो दुख की सीमा न रहे। क्या थे, क्या से क्या हो गए, या तो कहां से कहां पहुंच गए। उन्होंने अपने 900 पूर्व भवों के बारे में जाना कि भारतीय आर्य धर्मों में जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म का जो सत्य है, हम पढ़ा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से सत्य है, वो पूर्ण रूप से सत्य है। वो बार बार अपने अंतरतम व्यक्तियों को कहते थे कि कर्म का जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से सत्य है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि 900 पूर्व भवों का उनको ज्ञान था। और ये अभी की बात है, लगभग 150 साल पहले की। गांधी जी से 1 साल वो बड़े थे। मित्रों, अब हम कहेंगे कि माफ कीजिए, कनेक्शन का प्रॉब्लम था। अब हम कहेंगे कि ऐसी बातें तो बहुत लोगों के जीवन में आती है। कितना सत्य है लोगों ने कहा है, या फिर सचमुच ये सत्य है, हम कैसे कह सकते हैं। मित्रों, गांधी जी सबसे पहली बार श्रीमद् राजचंद्र को मिले, तब उनकी बहुत सारी प्रशंसा सुनी थी। गांधी जी ने यह प्रसंग अपनी आत्मकथा में लिखा है। गांधी जी एक चतुर व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे। अपने जीवन में के शुरुआती दिनों में सत्य को खोज रहे थे। मित्रों, गांधी जी ने कहा है कि जब मैं उनको पहली बार मिला, वो सिर्फ मुझसे 1 साल ही बड़े थे। मुझे उनकी ईर्ष्या आने लगी। गांधी जी ने बहुत ही सच्चे हृदय से ये बात को स्वीकार किया है कि जब मैंने उनको पहली बार देखा, मुझे उनकी ईर्ष्या आई। और जब लोगों ने उनकी विद्वत्ता के बारे में और उनके अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में बहुत कुछ कहा, तब मैंने सोचा कि मैं प्रयोग किए बिना, इनकी परीक्षा किए बिना ये नहीं मानूंगा कि ये सत्य है। मित्रों, गांधी जी जब उनको मिले, गांधी जी ने लगभग 5 से 6
प्राचीन भाषाओं के 200 जितने शब्द, 5 से 6 प्राचीन भाषाओं के 200 जितने शब्द एकदम अलग अलग क्रम में उनको बताए, संपूर्ण रूप से अलग अलग क्रम में। मान लीजिए कि शब्दों को हमने एक थाली में इकट्ठा किया है और थाली को हम उछालते हैं और सारे शब्द मिल गए हैं और उनको कहा गया, इतनी 5 या 6 प्राचीन भाषाओं के 200 शब्द एकदम अलग क्रम में उनको कहे गए। गांधी जी कहते हैं कि कवि रायचंद ने नोट या पेन लिए बिना ही सारे शब्दों को भाषा के व्याकरण के अनुसार तुरंत ही अपने क्रम में बिठा दिया। गांधी जी ने देखा कि ये कोई साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये कोई ऐसे व्यक्ति का कार्य नहीं है जो सिर्फ कुछ कंठस्थ करके बैठा हो, एक ऐसे व्यक्ति का कार्य है जो अपने आत्मा के अतीन्द्रिय चैतन्य को पहचानता हो। मित्रों, मैं आपको पुनः कहता हूं, गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम काल में लिखा कि मैं इनके जैसा प्रभावित किसी और से नहीं हुआ। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि इनकी विद्वत्ता, इनकी अतीन्द्रिय शक्ति मुझे इतनी प्रभावित कर गई कि मेरा व्यक्तित्व ही बदल गया। एक बहुत ही असाधारण बात मैं बताना चाहता हूँ। हम सब ने पढ़ा है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए तब वो सोच रहे थे अन्य धर्म में धर्म परिवर्तन करना के बारे में। सोच रहे थे कि मैं क्रिश्चियन धर्म में धर्म परिवर्तन करूं। सोच रहे थे कि मैं, याद आए श्रीमद् राजचंद्र, उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र को कई प्रश्न लिखकर भेजे और अपने प्रश्न बताए। मित्रों, गांधी जी और श्रीमद् राजचंद्र के बीच जो प्रश्नोत्तरी रूप में वार्तालाप हुआ, जिसका जवाब श्रीमद् राजचंद्र ने भारत में से लिख के गांधी जी को दिया, वो प्रश्न और उसके उत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से संकलित करके आज भी उपलब्ध हैं। और इस प्रश्नोत्तरी और इस वार्तालाप के कारण, पत्र में हुए वार्तालाप के कारण, गांधी जी को सभी धर्मों के प्रति आदर भी जगा और उन्होंने धर्म परिवर्तन का विचार पूर्ण रूप से बाजू पर रख दिया। गांधी जी की आत्मकथा और अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी हुई उनकी जीवनी में से ये सत्य को देख सकते हैं, ये सत्य को कि अगर गांधी जी भारतीय आर्य धर्मों के तत्वों में दृढ़ित रहे तो उनके पीछे श्रीमद् राजचंद्र का ज्ञान था, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। मित्रों, हमने आज श्रीमद् राजचंद्र के जीवन और साहित्य दोनों के बारे में बात करने की बात कही है। इसलिए गांधी जी ने जो प्रश्न उनको लिखकर भेजे थे, इतिहास का असाधारण दस्तावेज हो सकता है। बहुत ही जल्दी आपको पढ़कर बताता हूं। आत्मा क्या है? क्या आत्मा कुछ करता है? उसे कर्म दुख देते हैं या नहीं? क्या वह सचमुच जगत करता है? मोक्ष क्या है? मोक्ष मिलेगा या नहीं, यह निश्चित रूप से इस देह में ही जाना जा सकता है या नहीं? मित्रों, हम इसमें फिलोसॉफी की, तत्व ज्ञान की उस परिसीमा को देख सकते हैं जो दो युवान लोगों ने अपने पत्र व्यवहार में दिखाई है। शायद अभी श्रीमद् राजचंद्र के जवाब पढ़ने जितना तो समय नहीं है, लेकिन आप सबसे मेरा अनुरोध है, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सब वो पढ़िए। मित्रों, उसमें भारतीय अध्यात्म का चमत्कार देखने को मिलेगा। क्या धर्म उत्तम है? ऐसा आप कहने के लिए क्या प्रमाण मांगा जा सकता है? ईश्वर के अवतार होते हैं वगैरह वगैरह। पुनर्जन्म तथा पूर्व जन्म का पता कैसे चल सकता है? मित्रों, ऐसे प्रश्न गांधी जी के मन में स्वाभाविक हुए, उनके उत्तर श्रीमद् राजचंद्र द्वारा दिए गए
उनका संकलन अभी भी मौजूद है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम सब पढ़े तो भारतीय अध्यात्म के इन दो महारथियों को हम अच्छी तरह से जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। मैं ये भी कहूँगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो व्यक्ति सिर्फ पढ़ के या तो सिर्फ जान के हमें कुछ बता रहे हैं। वो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से, अपने अनेक पूर्व जन्मों के ज्ञान से हमें बता रहे हैं कि सत्य क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हम किस दृष्टिकोण से उसे देखें, और सबके लिए ये संभव है। हमारे में आज एक बहुत गलत बात शायद कई लोगों के दिमाग में बैठ गई है कि अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, सत्य को जानना है, तो हमें जंगल में ही जाना पड़ेगा, या तो ये सब कुछ छोड़ देने के बारे में उन्होंने हम सबको ज्ञान दिया। यानी गृहस्थाश्रम में भी सत्य को जानना संभव है, गृहस्थाश्रम में भी हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। वो अपने जीवन में से उन्होंने समझाया। मित्रों, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जो हमें प्रभावित कर दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र का ऐसा ज्योतिष का इतना असाधारण ज्ञान उनको था कि वो किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर ये कह सकते थे कि उसका मरण कब होगा और किस तरह होगा। मित्रों, आज ज्योतिष विज्ञान का बहुत गलत तरीके से भी उपयोग होता है। सब मनगढ़ंत बातें भी कहते हैं, क्या सही है क्या गलत है हम नहीं जान सकते। लोगों के जीवन में जब दुख आता है तब वो ज्योतिष के पास जाते हैं और अपना प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसी गूढ़ विद्या को जानते हैं। कहा जाता है कि श्रीमद् राजचंद्र अपने पूर्व जन्मों के ज्ञान के कारण ऐसी काष्ठ विद्या में प्रवीण थे जो काशी में ही एक व्यक्ति को आती थी जिसने सीखी थी, और श्रीमद् राजचंद्र को ऐसे ही अपने पूर्व जन्मों के कारण आई थी कि वो किसी का भूत भविष्य और वर्तमान कह सकते थे। मित्रों, फिर भी उन्होंने एक बार किसी व्यक्ति के बारे में उनको पूछा गया कि ये व्यक्ति का भविष्य क्या होगा, तब श्रीमद् राजचंद्र ने अपने ज्योतिष ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान से उनको देखा। तब उनको पता चला कि इसका भविष्य बहुत दुखदायी है। तब उन्होंने निर्णय किया कि अगर ऐसे दुखदायी भविष्य का ही मुझे अगर किसी को बताना है तो मैं आज से ज्योतिष विज्ञान को छोड़ देता हूँ, उसका त्याग करता हूँ। क्योंकि हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ हमें सिखाता है कि जो कुछ भी होता है अपने कर्मों के कारण होता है, और हमारे सामने जो कोई भी परिस्थिति आती है हमें उसमें असाधारण पुरुषार्थ करना है। श्रीमद् राजचंद्र जब 19 साल के थे तब उनको अंग्रेजों के ज़माने में ब्रिटिश हिंद में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा साक्षात सरस्वती उनको क्यों दिया गया, उसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक बात है, और वो बात है उनके शतावधान। शतावधान यानी 100 वस्तु एक साथ करना। शतावधान यानी सभी के सामने वो 100 वस्तु एक साथ करना, जो शायद 2-3 वस्तु भी एक साथ करना संभव नहीं है। ऐसा बहुत बड़ा प्रयोग उन्होंने अपनी सिर्फ 19 साल की उम्र में बम्बई में किया था, जिसमें उस समय के बम्बई हाई कोर्ट के जस्टिस और बहुत बड़े महानुभाव उपस्थित थे। सब वो देखकर चकित हो गए कि ये व्यक्ति ने बहुत ही असाधारण कार्य किया है। मित्रों, किसी व्यक्ति को गणित पढ़ाना, किसी को संस्कृत पढ़ाना, 4-5 विषय पर अलग अलग भाषा में कविता कहना, किसी पुस्तक को एक साथ पढ़े जाना, किसी के साथ शतरंज खेलना, मैंने जो आपको ये 5-6 वस्तु बताई, ऐसी 100 वस्तु उन्होंने एक साथ करके वो प्रयोग किया था। उसको कहते हैं शतावधान। 100 वस्तु एक साथ करना। ये मित्रों, 100 वस्तु एक साथ करना, मैंने तो आपको 5-6 वस्तु बताई है। शायद हम अपने जीवन में एक वस्तु भी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, या तो 2 वस्तु तो कर ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने 100 वस्तु एक साथ की। मित्रों, मैंने जो आपको बताया उसमें से मैं कुछ
बातों को रिपीट करता हूँ। 3 जनों के साथ शतरंज खेलना, 3 जनों के साथ पत्तों से खेलना, किसी व्यक्ति के साथ चौपाट पे खेलना, जो जालर होती है उसकी जो आवाज़ आती है, टकोर आती है, उसको भी साथ साथ गिनना, गणित के बहुत सारे कोयड़ों को उकेलना, साथ में बहुत सारी समस्याओं या तो पजल को सॉल्व करना। मित्रों, ऐसी 100 बातें उन्होंने एक साथ की थी और ऐसी 100 बातें एक साथ करने के कारण उनको सरस्वती का बिरुद दिया गया था। ये मित्रों कोई सामान्य बात नहीं है। भारत के इतिहास में ये दस्तावेज के रूप में संग्रहित है। उस समय के टाइम्स ऑफ इंडिया और मुंबई समाचार और बहुत सारे जाने माने न्यूज़पेपर में इसके बारे में आया था और कहा गया था कि इसे देखकर सारे अंग्रेज अधिकारी और जो भी नागरिक है वो सब चकित हैं। तब उस 19 साल के युवक को कहा गया कि आप इतने असाधारण ज्ञान के धनी हैं, आप इंग्लैंड आ जाइए, आपके ज्ञान का बहुत सारे लोग प्रचार करेंगे, आपको बहुत धन दिया जाएगा, आप बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, आपको बहुत आदर सम्मान मिलेगा। तब उस 19 साल के युवक ने बताया कि शायद मैं वहां जाके जो अध्यात्म करना चाहता हूं वो नहीं कर सकता, मुझे इस किसी भी संसारी प्रलोभन में नहीं पड़ना है, मुझे तो मेरा आत्मकल्याण करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। मित्रों, इतना बड़ा ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया सिर्फ और सिर्फ अंदर के साम्राज्य की रुचि के कारण, सिर्फ और सिर्फ अंदर के साम्राज्य को जानने की रुचि के कारण। यह सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते, यह सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लिए यह असंभव है। अगर कोई व्यक्ति इसमें से 10% भी अगर करके बताए तो आज के ज़माने तो वो बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा शतावधान करके बताया। फिर भी लोगों को बताने में रुचि नहीं रखी, उस प्रयोगों का भी त्याग किया और सिर्फ अपनी आत्म साधना में लीन हुए। जब उनकी आयु 24 साल की थी तब उनको अंतर के परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। पूर्ण रूप से जो ढका हुआ था, अनंत काल से वो ब्रह्म अंदर से प्रकट हो गया। स्वयं चैतन्य महासागरमय वो स्वयं बन गए। में अद्भुत आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान। हमारे देश में कुछ लोग कुछ ग्रंथ पढ़ के बहुत सारे लोगों को उपदेश देने बैठ जाते हैं। हमारे देश में कुछ पाठ कंठस्थ करके बहुत सारे लोगों को उपदेश दिए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम असाधारण लोग ये प्रयोग करते हैं कि हम सबसे पहले अपने भीतर के अनंत आनंद को, परमात्मा को जानेंगे और बाद में वो बांटेंगे, जिससे मैं भी सत्य संपूर्ण रूप से जान सकूं और जिसे मैं कहता हूं उसे भी मैं संपूर्ण जानकारी के साथ सत्य दे सकूं। ये कोई छोटी बात नहीं है, इससे बड़ी बात इस विश्व में हो ही नहीं सकती। आपके और मेरे जैसे अनेक साधकों के लिए साधना में उपयोगी आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना श्रीमद् राजचंद्र ने की है। आत्मसिद्धि शास्त्र 142 पंक्तियों से बना हुआ शास्त्र है, काव्य शास्त्र है। मित्रों, अपने एक मित्र भक्त की विनंती को ध्यान में रखते हुए, अपने एक मित्र भक्त की बहुत ही नम्रता भरी विनंती को मानते हुए उन्होंने सिर्फ 1.5 घंटे में आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की थी, और वो भी फानस के प्रकाश में। उनके एक भक्त अंबालाल भाई फानस लेके खड़े थे और सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्होंने 142 गाथा वाली, 142 पंक्ति वाली आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की। भारतीय अध्यात्म का अर्क उन्होंने दिया।
अपनी साधना का अर्क उन्होंने कहा, जाति वेशनो भेद नहीं, कह्यो मार्ग जो होय, साधे ते मुक्ति लहे, तेमा भेद न कोई। ये जानने समझने के लिए हम कोई भी जाति के हो, कोई भी वेश धारण किए हुए हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। जो समझने का प्रयास करता है शुद्ध हृदय से, उसे परमात्मा प्राप्त होते हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र श्रीमद् राजचंद्र की अनेक रचनाओं में से एक अद्भुत रचना है। मित्रों, श्रीमद् राजचंद्र ने सिर्फ 16-17 साल की उम्र में एक अद्भुत ग्रंथ का निर्माण किया था। उसका नाम था मोक्षमाला। अगर हमें जैन दर्शन किसी एक छोटी सी किताब में से बहुत कुछ समझ लेना है, तो ये 16 साल के श्रीमद् राजचंद्र ने लिखे हुए मोक्षमाला ग्रंथ को हम पढ़ के बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे आर्य दर्शन कितने अद्भुत है, हमारे आर्य दर्शन कितने उपकारक है, हमारे आर्य दर्शन भारत के अलावा और कहीं पे भी इतने असाधारण रूप से कोई भी दर्शन नहीं है। फिर भी सभी दर्शनों के प्रति, सभी मतों के प्रति, सभी के प्रति आदर की भावना, सभी के प्रति हमेशा मान की भावना, यह अनेकांतवाद और सापेक्षवाद के उत्तम उदाहरणों में से एक है। मित्रों, मोक्षमाला, आत्मसिद्धि शास्त्र जैसे अद्भुत ग्रंथों के रचनाकार कवि रायचंद ने एक बहुत ही अद्भुत काव्य लिखा है, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने, क्यारे विचरशु महत पुरुष ने पंथ जो। सर्वभाव थी औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयम हेतु होय जो, अन्य कारण अन्य कशु कल्पे नहीं, देहे पण किंचित मूर्छा न जोई जो। आत्मज्ञान पाए हुए एक महापुरुष ने लिखी हुई ये रचना उनके उस भावों को अभिव्यक्त करती है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने बाहर से भी जो परिग्रह किया हुआ है उसे त्यागना है, बाहर से भी मुझे संसार को त्यागना है और संपूर्ण रूप से निर्ग्रंथ बनना है, ग्रंथि विहीन बनना है, वितराग बनना है। ऐसी अद्भुत भावना के साथ उन्होंने अपूर्व अवसर काव्य को लिखा। मित्रों, अपूर्व अवसर काव्य गांधी जी की आश्रम भजनावली में है। कहते हैं फिनिक्स आश्रम में गांधी जी ने अपूर्व अवसर के सारे पदों पे प्रवचन दिए थे। अपूर्व अवसर उस साधक की दशा का वर्णन है जिसके पास सब कुछ है, सांसारिक वस्तु है, लेकिन सचमुच उसको कुछ नहीं चाहिए परमात्मा के अलावा। अपूर्व अवसर उस साधकों के लिए दिशा निर्देश भी है जो शायद जानना और पहचानना चाहते हैं कि सचमुच में मैं क्या करूं, कैसे जीऊं तो मुझे परमात्मा प्राप्त हो सके। मित्रों, मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा, मैं आपसे एक बार पुनः विनंती करूंगा कि आप अपूर्व अवसर को पढ़िए, लेकिन बहुत ही असाधारण सार उसमें दिया गया है। अगर ऐसे महापुरुष की अनेक आध्यात्मिक और साहित्यिक चमत्कृति के बारे में हम बात करते जाए तो उसका अंत कभी नहीं आएगा। हम तो बस उस महासागर में से कुछ बूंद निकाल सकते हैं, हम तो बस उस महासागर में से कुछ कुछ जान सकते हैं, और ऐसे महापुरुषों के वंशज होने के नाते उनके जो आज्ञा है उनका पालन कर सकते हैं। श्रीमद् ने कहा था, जो भी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, और कुछ मत करो, एक आत्मज्ञानी सत्पुरुष को ढूंढ लो, और वो आत्मज्ञानी सत्पुरुष जो कुछ भी कुछ कहते हैं उसके मार्ग पे अप्रमत्त होके चलो। तुम्हें परमात्मा मिलेंगे, और अगर न मिले तो मेरे पास से आके ले जाना। ऐसा कोई
इतनी दृढ़ता से तभी कह सकते हैं जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कहा था, हाँ मैं परमात्मा को मैंने देखा है, अभी भी देख रहा हूँ, और अगर तुम्हें देखना है तो भी मैं दिखा सकता हूँ, और जैसे तुम्हें देख रहा हूँ उससे भी अच्छे तरीके से मैं परमात्मा का अनुभव कर रहा हूँ। ऐसे महापुरुषों की परंपरा के एक महापुरुष महायोगी श्रीमद् राजचंद्र। मित्रों, उस जमाने में वो लाखों का व्यापार करते थे, लाखों का। उनके जीवन में प्रसंग आता है कि एक अरब के एक मुस्लिम व्यापारी थे जिन्होंने एक बेशकीमती हीरा उनको बेच दिया। लेकिन जब उनको बेच दिया तब पता चला कि अरब व्यापारी को पता चला कि इसमें तो उसका बहुत सारा नुकसान है। तो उस अरब व्यापारी ने वहां आके हाथ जोड़कर कहा कि अगर हम ये डील कैंसिल कर सके तो ये बहुत बड़ी बात है। तुरंत ही श्रीमद् राजचंद्र ने कहा, अगर आपका नुकसान है तो मैं उसमें खुश नहीं हूं। तुरंत ही उन्होंने डील कैंसिल की। उस मुस्लिम व्यापारी ने कहा कि आप में से उस परवरदिगार का प्रकाश फैल रहा है, वो मैं देख रहा हूं। मित्रों, काशी नाम की उनकी संतान थी। श्रीमद् राजचंद्र ने बहुत ही कम उम्र की अपनी संतान काशी को पूछा कि बोल तुम कौन हो। छोटी सी बालिका ने कहा कि मैं तो काशी हूं, मैं तो काशी हूं। श्रीमद् राजचंद्र ने कहा, नहीं, पहले से तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। मित्रों, ये उपदेश तो सचमुच हमारे लिए है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम वो चेतना है जो कभी नहीं मरती। हम वो चेतना है जो बार बार जन्म ले रही है अलग अलग शरीर धारण करके, लेकिन सचमुच तो अनंत, अगोचर, दृष्टा और चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। अगर हम अपने भीतर की उस चेतना को जान जाए, अगर हम अपने भीतर के उस सत्य को जान जाए, तो हम भी ऐसे बन जाए। इस महापुरुष ने कहा है कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम बन सकते हो। बस शुद्ध हृदय से परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ो। शुद्ध हृदय से परमात्मा के उस मार्ग पर चल पड़ो जहां से कभी वापस आना नहीं होता। चल हंसा उस देश जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जल अगम का बिन बाटी बिन तेल। मित्रों, आज महापुरुष कबीर जी को भी याद करने का दिन है। हम उनको भी सत सत प्रणाम करते हैं। श्रीमद् राजचंद्र भी कबीर जी को याद करके बहुत ही भावना से उनके जीवन को प्रणाम करते थे। मैं न मंदिर मस्जिद में, मैं न काशी काबा में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं मिलता पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुन भई साधो में रहता हर श्वासों के श्वास में। महापुरुषों को अगर हम 1000 लोग मिलके गालियां दे, या तो महापुरुषों को अगर हम सारे लोग मिलके उनकी प्रशंसा भी करें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी वितराग दशा में उनका अवस्थापन होता है। मित्रों, इस महापुरुषों का जीवन और साहित्य सिर्फ इसलिए होता है कि ऐसी दशा में आप और मैं भी अवस्थित हो जाएं। हम जहां भी हैं, जैसे भी परिस्थिति में हैं, हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ें। ये कोई असंभव कार्य नहीं है। कठिन जरूर है, असंभव कभी भी नहीं है। ऐसे महापुरुष हमें अपने जीवन में से समझाते हैं कि अगर सालों पहले करोड़ों का व्यापार करते हुए भी, गृहस्थाश्रमी होते हुए भी, अति अल्प आयु होते हुए भी अगर उन्होंने इतना असाधारण जीवन जिया है जो लाखों करोड़ों को प्रभावित कर सके और स्वयं का भी मोक्ष कर सके, तो आप और हम ऐसा जीवन क्यों नहीं जी सकते। मित्रों, जीवन में बहुत सारे साधकों को और संतों महात्माओं से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबने बहुत सारी बातें कही हैं। उसमें से एक बात यह है, अगर महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ा जाए, महापुरुषों के जीवन चरित्र को आत्मसात किया जाए, तो आत्मज्ञान की हमारी जो यात्रा है
वो यात्रा बहुत ही सरल हो जाएगी। आत्मज्ञान की हमारी ये जो प्रवास है, वो प्रवास हंसते खेलते बीत जाएगा। आत्मज्ञान की हमारी जो भावना है वो हमें कठिन नहीं लगेगी। हमें लगेगा कि अगर ये महापुरुष असाधारण कार्य कर सकते हैं तो सचमुच हम भी वो असाधारण कार्य कर सकते हैं। मित्रों, मैंने आपसे पहले कि ऐसे विराट और अनंत चैतन्य महासागर को मैं कुछ बूंदों में आपसे कैसे कहूँ। ये तो सिर्फ उस महापुरुष के अनंत आध्यात्मिक ज्ञान की एक झांकी है। आज मैंने इस तरह से बैठने का प्रयास किया फेसबुक लाइव में कि आपको उस महापुरुष के चित्रपट का दर्शन हो। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ, ऐसे महापुरुषों की ओर देखता हूँ, तब मैं पाता हूँ कि सचमुच तो हम उनके चरण के धूल के बराबर भी नहीं हैं। फिर भी अगर हम प्रयास करें तो उनके अंदर जो अनंत चैतन्य चमत्कार हुए हैं वो हमारे अंदर भी हो सकते हैं। उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। मित्रों, दो व्यक्ति थे। महापुरुष हमें अपने जीवन में से समझाते क्या है उसको बहुत ही सरल तरीके से मैं कहता हूं। दो व्यक्ति थे पड़ोस में। एक व्यक्ति रोज भगवान को 10 माला करता था, एक व्यक्ति रोज भगवान को 2 माला करता था, माला फेरता था। जो व्यक्ति भगवान को रोज 10 माला करता था वो बहुत ज्यादा श्रद्धालु था, और जो 2 माला करता था वो कम श्रद्धालु था। 2 माले जो रोज भगवान की 2 माला घुमाता था, फेरता था, उस व्यक्ति को 5 लाख की लॉटरी लगी। दूसरे 10 माला वाले व्यक्ति को लगा कि अरे ये तो रोज भगवान का मुझसे भी कम जाप करता है, 20% जाप करता है, फिर भी उस व्यक्ति को 5 लाख की लॉटरी लगी और मुझे नहीं लगी। वो भगवान को बहुत ही सब कुछ कहने लगा। अरे भगवान, आप मुझे नहीं सुनते, अरे भगवान ये कैसा अन्याय है, अरे भगवान मैं तो आपका ज्यादा नाम लेता हूं, वगैरह वगैरह, और ये व्यक्ति तो कम नाम लेता है, मैं तो और भी पूजा पाठ करता हूं, ये व्यक्ति तो कम करता है। कहते हैं भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, अरे भाई उसको 5 लाख की लॉटरी लगी, तू पहले लॉटरी तो ले। हम बहुत कुछ कहते हैं लेकिन हम सचमुच असाधारण प्रयास ही नहीं करते। हम बहुत कुछ कहते हैं लेकिन हमने अपने जीवन में वो असाधारण प्रयास करने की शुरुआत ही नहीं की है। नेपोलियन जब अपने बहुत पुराने मित्र से मिला, उसको पूछा कि अभी क्या कर रहे हो, तो मित्र ने कहा मैं सामान्य जीवन जी रहा हूं, समाज सेवा कर रहा हूं और अध्यात्म से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं और बहुत ही सामान्य जीवन जी रहा हूं। तो नेपोलियन ने कहा देखो मैंने क्या किया है, मैं पहले सैनिक था, उसमें से सेनापति हुआ, फिर मैं राजा बना, फिर मैंने उस देश को जीत लिया, फिर मैंने उस देश को जीत लिया, इतना धन मैंने इकट्ठा कर लिया, इतना धन मैंने इकट्ठा कर लिया। वो दूसरे मित्र ने पूछा बराबर है भाई, आपकी बात तो सही है, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद वो देश जीत लूंगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद वो देश में जीत लूंगा। उसके बाद वो व्यक्ति पूछता चला गया और दुनिया का भी तो कभी अंत होता है। नेपोलियन ने कहा ये सब सारा मैं जीत कर फिर मैं शांति से अपने जीवन को जीऊंगा, समाज सेवा करूंगा और अध्यात्म के मार्ग पर और प्रभु के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करूंगा। उसके एक साधारण से मित्र ने कहा कि अरे भाई, अरे मूर्ख, उसके लिए इतनी राह देखने की जरूरत क्या है, मैं अभी से कर। महायोगी श्रीमद राजचंद्र ने कहा है क्षण क्षण करता अनंत काल बीती गयो, फिर कभी करेंगे, फिर कभी करेंगे, फिर कभी करेंगे, ऐसा सोच सोच के तो हमने अनंत काल को बिता दिया। आज ही जागने का अवसर है, आज ही जागते हैं। आज ही जो ये पुण्य अवसर मिला है, ऐसा पुण्य अवसर बार बार नहीं मिलेगा। गांधी जी जैसे अनेक महापुरुषों को प्रभावित करके, हमारे आर्य धर्म के महत्व को समझा के, अल्प आयु में
जो असाधारण जीवन महायोगी कवि ने जिया है, उसको हम सत सत नमन करते हैं। और आपसे मेरा ये भी विनम्र निवेदन है, समय की अल्पता और मेरी अल्पता के कारण ऐसे विराट व्यक्तित्व के बारे में तो हम पूरी बात कभी नहीं कर सकते। मेरा विनम्र निवेदन है कि हम ऐसे विराट व्यक्तित्व का अभ्यास करें, उनकी कृपा हम पर बनी रहे। ये कोरोना का काल बीत जाए, पूरा विश्व इसमें से उभर जाए। मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सभी संगठन के जो लोग हैं उनका फिर से आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। नरेश भाई वेद साहिब का और महेंद्र भाई नाई साहिब का मैं आभारी हूँ कि ऐसे लॉकडाउन के समय में ऐसी सुंदर रचनाओं का उन्होंने निरंतर रूप से जो गठन किया और सबको इतना लाभ मिला, ये बहुत ही पुण्य संग्रह करने वाला है। मुक्ति अपावेते ज्ञान, सा विद्याया विमुक्तये। ये ज्ञान ही हमें मुक्ति देगा, ये ज्ञान ही हमें पूर्णता देगा, ये ज्ञान ही हमें जीव से आत्मा और आत्मा से परमात्मा बनाएगा। सबका मैं आभार मानता हूँ। सबके भीतर परमात्मा है, सबके भीतर के परमात्मा को अनंत वंदन करता हूँ। फिर से अखिल भारतीय साहित्य परिषद का बहुत आभारी हूँ और ऐसे प्रसंग, ऐसी ज्ञान की बातें हमें प्रकाशित करती रहे, ऐसे आयोजन बार बार हो, ऐसा मेरा निवेदन है, मेरी विनती है। सभी के चरणों में वंदन, सभी के भीतर परमात्मा को